टॉपिक है साइबर लॉ। तो साइबर लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ टर्म्स हैं जो क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। वो टर्म्स जो इससे रिलेटेड हैं दैट इज साइबर। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले साइबर लॉ में हम लोग जो बेसिक टर्म्स हैं साइबर लॉ के वो समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे साइबर लॉ में, साइबर क्या है, साइबर स्पेस क्या है और वर्चुअल रियलिटी। साइबर साइबर स्पेस और वर्चुअल रियलिटी जो बेसिक इसके टर्म हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है साइबर लॉ जानने से पहले। तो साइबर एक्चुअल में क्या है? जब भी आप कभी सोचते होंगे साइबर के बारे में, जैसे साइबर है क्या, तो आप लोगों के दिमाग में कुछ कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट ये सब कुछ रिलेट करता होगा, घूमता होगा। तो एक्चुअल में साइबर है क्या? साइबर यही चीजें हैं जो आप नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वही साइबर कहलाता है। मीन्स आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वाया इंटरनेट कनेक्टेड है, वाया इथरनेट कनेक्टेड है, वाया टीसीपी मीन्स एक पर्टिकुलर नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो जो एक दूसरे से जो कनेक्शन है पर्टिकुलर डिवाइसेस का, दैट इज कॉल्ड साइबर। मीन्स अगर इसकी करेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो इसमें साइबर में हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या वर्चुअल रियलिटी की बात की जाए तो वो क्या होता है, जैसे हम इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं और वो जहाँ स्टोर करते हैं उस पोर्शन को हम स्टोरेज बोलते हैं। और स्टोरेज कैसा होता है वो एक्चुअल में, वो चीज़ें जो हमें एक्चुअली दिखती तो एक्चुअल के जैसे हैं लेकिन वो एक्चुअल होती नहीं है। मीन्स वो वर्चुअल होती हैं। मीन्स ये इट्स साइबर क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो साइबर स्पेस क्या होता है? मीन्स कि वह स्पेस जो एक्चुअल में रियल नहीं है। रियल मीन्स नहीं, मीन्स कि आप उसे एक्चुअल में देख तो सकते हैं। मीन्स कि जो स्पेस है आप लोग को पता है कि हाँ वहाँ पे एक स्पेस है, लेकिन क्या आपने उस स्पेस को देखा है कि एक्चुअल क्या है? मतलब रियल टाइप आप उसको देख नहीं पाते हैं और लेकिन वो रियल जैसा लगता है। मीन्स जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हैं, वीडियो स्टोर करते हैं, मैसेजेस स्टोर करते हैं, मीन्स आप अपना डेटा, अपनी इमेजेस, वीडियोस ये सारा कुछ स्टोर करते हैं। उस स्पेस को हम लोग साइबर स्पेस बोलते हैं। साइबर स्पेस में एक्चुअल में उसको हम वर्चुअल वर्ल्ड भी बोलते हैं कि हमारा जहाँ पर डेटा वर्चुअली रखा होता है, जो हमारा एक्चुअल में वो नहीं होता है। तो वो मीडियम एक्चुअल नहीं होता है, वर्चुअल मीडियम होता है जहाँ पे हम डेटा स्टोरेज करते हैं, जहाँ पे हम अपने इमेजेस, पिक्चर, वीडियो रखते हैं। और जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र कैसे होता है भाई, एक्चुअल होता तो एक पर्सन यहाँ से किसी पार्ट्स को उठाता दूसरी जगह लेके जाता, ठीक है? तो वो जो पर्सन टच करके एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह ले जाता है, वो एक्चुअल होता है। और जो चीज़ें हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू भेजते हैं, मीन्स एक वर्चुअल मीडियम के थ्रू भेजते हैं, वो चीज़ें वर्चुअली होती हैं। जैसे कि हमें फ़ील तो होता है, हम बैंक की ही बात कर लें, हम अपने बैंक में देखते हैं कि हमारे अकाउंट में इतने रुपीज़ पड़े हुए हैं। हमको लगता है वो एक्चुअल में, लेकिन वो चीज़ें वर्चुअल हैं। मीन्स बैंक में तो दिखाई देता है कि अमाउंट, मीन्स आपके अकाउंट लॉगिन किया, आपके लॉगिन पे दिखा कि हाँ 10,000, 50,000, करोड़, लाख जो भी पड़ा हुआ है पैसा आपका दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो आप जब जाते हो कैश कराते हो तो आपको एक्चुअल पैसा मिलता है, लेकिन आपके अकाउंट में दिखता है तो हमें ऐसा फील होता है कि वो हमारा एक्चुअल का पैसा है, लेकिन वो वर्चुअल होता है। तो हमारे जो वर्चुअल में अब वहाँ पे हम जब बैंक अकाउंट की बात करते हैं, तो हमारे उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तो सबका अपना एक स्पेस अलॉटेड होता है, मीन्स सब लॉगिन करते हैं, तो सबको रिसोर्सेस यूज़ करने को मिलते हैं। तो उसमें सबका अपना-अपना एक अकाउंट होता है और सबके पास जैसे मैं बैंक की बात करूँ तो सबका अपना लॉगिन होता है और सबके अमाउंट अलग-अलग दिखते हैं। मीन्स उनका डेटा जो कहीं न कहीं सेव है, एक वर्चुअल स्पेस पे डेटा सेव है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि आप लोगों को वर्चुअल रियलिटी के बारे में
समझ में आ रहा होगा कि वर्चुअल रियलिटी है क्या। अब हम साइबर को अगर एक दूसरी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करें तो साइबर क्या है? साइबर वर्ड डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो रिलेशनशिप between computers means they can relate to all aspect of computing including storing data, processing data, accessing data, processing, transferring data and linking data means सारा कुछ डेटा का जो प्रोसेस होता है, चाहे उसको डेटा को भेजना हो, लाना हो, स्टोर करना हो, एक दूसरे से होता तो वर्चुअली है सारा कुछ। ठीक है, लेकिन इसमें जब जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से लिंक होते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए, इस प्रोसेस को हम साइबर कहते हैं। मीन्स कि जहां पे भी साइबर की बात आएगी मीन्स हमारा तुरंत दिमाग वहां पे जाता है कि हाँ डिवाइसेस, मीन्स डिवाइसेस कंप्यूटर हो मोबाइल हो वो एक दूसरे से वाया नेटवर्क कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड साइबर। वर्चुअल रियलिटी की फिर से अगर हम बात करते हैं तो वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी एक्सप्लोर्ड इन 360 डिग्रीज। अनलाइक ट्रेडिशनल इंटरफेस, virtual reality places the user inside the virtual environment to give an immersive experience। अब वर्चुअल की जैसे हमने बताया, अभी आप आज की डेट में देखिए तो आप जैसे एक्चुअल में कार चलाना सीखते हैं तो कार चलाना एक्चुअल में सीखते हैं तो इंसिडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आज वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया गया है कि आप एक ही जगह पे बैठ के वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको सारी चीज़ें फील होती हैं, सारी चीज़ें दिखती हैं और सारे सिग्नल्स दिखते हैं, तो आपको गाड़ी कैसे चलाना है पहले वर्चुअली सिखाया जाता है, फिर आपको एक्चुअल ड्राइविंग दी जाती है। मीन्स कि वर्चुअल वो चीज़ है जो हमें एक्चुअल जैसा दिखता है, एक्चुअल होता नहीं। अब जैसे इमेजेस हैं, आप मोबाइल में अपनी इमेजेस देखते हो, मोबाइल में आपने इमेजेस देखी तो आपको लगता है एक्चुअल है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल जैसा फील होता है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब हो गया कि वर्चुअल प्लस रियलिटी, मतलब वर्चुअल भी है और जो रियल जैसा फील होता है, दैट इज वर्चुअल रियलिटी। अब आपके हाथ में मोबाइल है, आपने इमेज देखी, ठीक है, आपको वो बिल्कुल एक्चुअल दिखती है, लेकिन वो एक्चुअल तो नहीं है, आपके हाथ में नहीं तो आ सकती वो, जब तक कि आप उसको हार्ड कॉपी निकलवाते नहीं। मीन्स अब वो डेटा कहीं वर्चुअल स्पेस पे सेव होता है, हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो एक वर्चुअल स्पेस से दूसरे वर्चुअल स्पेस पे जाता है। मीन्स कि हमें रियल तो दिखता है लेकिन वो एक्चुअल में रियल होता नहीं है। आप लाइव एग्जांपल्स आप लोग डेली यूज करते हैं, लेकिन अभी किसी से पूछ लिया जाए कि वर्चुअल रियलिटी क्या है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि वर्चुअल रियलिटी होता क्या है। मुझे लगता है कि इतनी सारे एग्जांपल देने के बाद, ये कुछ समझाने के बाद, मेरे को लगता है कि आप सब लोगों को, जो जो ये वीडियो देख रहा है, सबको वर्चुअल रियलिटी के बारे में सारा कुछ पता हो गया होगा। अब ये साइबर का पोर्शन हमें समझ में आ गया कि हमारा डिवाइसेस का कनेक्शन एक दूसरे से वाया नेटवर्क, और उस पे डेटा का ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर, जो हमारा वर्चुअल डेटा है। मीन्स कि जैसे कि आपके अकाउंट से पैसा चोरी हो जाता है, आज के डेट में देखिए बहुत सारा साइबर क्राइम होने लगा है कि आपके अकाउंट से पैसा चोरी हो जाता है, आपसे फ्रॉड करके आपके अकाउंट से पैसा उड़ा दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो क्राइम हो रहे हैं, जो इन सब चीजों ऑनलाइन, जो ऑनलाइन सारे क्राइम हो रहे हैं, जो लीगल नहीं है, मीन्स जिसके लिए लॉ बनाया गया है कि ये लॉफुल नहीं है, उन सब चीजों के लिए जो ऑनलाइन ये क्राइम होते हैं, उनकी सारे जो क्राइम्स हैं उन सब की स्टडी हम साइबर लॉ में करेंगे। तो साइबर लॉ को हम एक तरह से इंटरनेट लॉ भी कहते हैं, क्योंकि हमारे ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन क्राइम, इन सब को डिफाइन मीन्स इसके लिए जो लॉ बनाया गया है वो साइबर लॉ के अंतर्गत आता है। तो हम लोग साइबर लॉ में किसके क्या पढ़ेंगे? साइबर लॉ इज द एरिया ऑफ law that deals with the internet relationship to technology and electronic element including computer, software, hardware, information system। मीन्स हमारा ऑनलाइन सिस्टम पे जो भी फ्रॉड होता है उन सब की स्टडी हम साइबर लॉ के अंतर्गत करेंगे।
मीन्स साइबर लॉ को हम ये भी बोलते हैं, साइबर लॉ और आईटी लॉ इज रिफर्ड टू एज द लॉ ऑफ इंटरनेट। मीन्स साइबर लॉ डिफाइनिंग सेज इट इज अ लीगल सिस्टम डिस्क्राइब टू डील विद द इंटरनेट कंप्यूटिंग साइबर स्पेस related legal issues। means introduction to cyber law is it is the paper law in the paperless world। means अब पेपरलेस वर्ड का मतलब हो गया कि जो हमारा क्राइम या हमारा फ्रॉड ऑनलाइन, मतलब पेपरलेस मीन्स ऑनलाइन की बात हो रही है, तो जो ये फ्रॉड कमिट किया गया है उन सब के लिए जो लॉ बनाए गए हैं, जो वो साइबर लॉ से डील होते हैं। तो ये था आज का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसका मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको आपका साइबर लॉ स्टार्ट होने से पहले आपको साइबर क्या होता है और साइबर में टर्म्स क्या क्या आते हैं, वो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आई थिंक आप लोग सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और इसकी जानकारी आप लोगों को हो जाए। थैंक यू।